हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें किसी एक एपी से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज गिवन है और उन्हीं क्वांटिटीज की हेल्प से मुझे कुछ क्वांटिटीज को फाइंड आउट भी करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें ये बोला गया कि हमारे पास क्वांटिटी है एपी से रिलेटेड। क्या है? फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3 और उस एपी की nth टर्म भी देखिए गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि उस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज n, और मुझे फाइंड करना है कि एस एन, दैट इज उन एन नंबर ऑफ टर्म्स का मुझे सम भी बताइए। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, एन निकालना है। कैसे निकालें एन, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एन निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए कितना सिंपल है ना। इसे यूज करते हैं और इससे एन निकल आएगा। तो देखिए, इसे लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए, ए एन की वैल्यू हमारे सामने है 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखिए है 5 प्लस ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 3। तो देखिए, ये हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3। तो जो नंबर्स हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। 50 माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। तो देखिए, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 16। इसका ये मतलब है दोस्तों कि हमारे पास जिस एपी से रिलेटेड की क्वांटिटीज गिवन है ना, उस एपी में 16 टर्म्स है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें उन 16 टर्म्स का सम निकालना है। एन तो निकाल लिया, अब सम भी निकालना है। तो देखिए, एन को टिक कर देते हैं, एन हमारे पास आ गया। अब सम कैलकुलेट करते हैं और सम को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास कितने सिंपल फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला को चेक करते हैं पहले। फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान से देखिए, एन क्या हमारे पास गिवन है? यस, हमने अभी निकाला है 16 है। ए भी गिवन है हमारे पास, दैट इज 5। एन देखिए अगेन हमने निकाला है और डी दैट इज 3 हमें गिवन है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए, पहले फॉर्मूला लिखते हैं इसे। तो देखिए, एन की वैल्यू कितनी है? 16। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू देखिए कितनी है 5 प्लस 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू देखिए कितनी है गिवन में 3। तो ये हो जाएगा 16। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 10, 16 माइनस 1 15, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 से तो ये हो जाएगा 45। ओके फ्रेंड्स, तो S16 इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 55। तो हमारे पास S16 आएगा, तो ये हो जाएगा 440। तो देखिए दोस्तों, अब हमें ये भी पता लग गया कि जिस एपी से रिलेटेड हमें क्वांटिटीज गिवन है ना, उस एपी की पहली 16 टर्म्स का जो सम है वो है 440। ठीक है फ्रेंड्स, तो एन भी निकाल लिया कि उस एपी में 16 टर्म्स है और उस 16 टर्म्स का जो सम है वो है 440। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल था। चलिए, अब चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। उसमें भी देखिए, किसी एक एपी से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज हमारे सामने गिवन है और उसी एपी से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज को मुझे फाइंड करना है, जो गिवन क्वांटिटीज है उसकी हेल्प से। तो चलिए देखिए, गिवन क्या है कि किसी एक एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 7 और उस एपी की 13th टर्म है 35। अब बताओ उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है और उस एपी की पहली 13 टर्म्स का मुझे सम करके दिखाओ। हमें ए पता है, 13th टर्म पता है और देखिए एक और चीज भी पता है कि एन कितना है 13, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13, बिकॉज सम ऑफ 13th टर्म निकालना है, 13th टर्म का सम निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जिनका सम निकालना है, दैट इज 13। तो क्या करें दोस्तों, सबसे पहले डी निकाल लेना। तो देखते हैं, देखिए हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, हमें ए एन पता है। देखिए ए एन मतलब एन की वैल्यू अगर 13 पुट कर देंगे तो ए 13 पता है हमें, इज इक्वल टू ए भी पता है। देखिए एन की वैल्यू भी पता है और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा कि हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सके। तो फर्स्ट फॉर्मूले को पहले लिखते हैं। तो देखिए, जो क्वांटिटीज हमारे सामने गिवन है उन्हें पुट कर देते हैं। देखिए एन की वैल्यू है 13 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस अगेन एन की वैल्यू देखिए कितनी है 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो और ए 13 की वैल्यू भी गिवन है 35, 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, डी 7/3 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। इसे टिक कर देते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ 13 टर्म्स। देखिए, सम के लिए हमारे पास फॉर्मुलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मुला देखते हैं। एन की वैल्यू देखिए हमें पता 13 है, ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू देखिए अगेन 13 और डी की वैल्यू देखिए अभी निकाली 7/3। ठीक है, ये फॉर्मुला बेस्ट फिट बैठ है, इसे पहले लिखते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 13। तो देखिए, जो क्वांटिटीज हमें गिवन है और डी की वैल्यू जो हमें गिवन है उसे इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। चलिए फिर, तो देखिए सभी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं।
देखिए दोस्तों, हमने ये भी निकाल लिया कि जिस एपी की क्वांटिटीज हमें गिवन थी ना, उस एपी की पहली 13 टर्म्स का जो सम है वो है 273। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्वेश्चन को जो थर्ड पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये कहा गया कि किसी एक एपी में 12th टर्म उस एपी की है 37 और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3। अब मुझे बताइए उस एपी की फर्स्ट टर्म दैट इज ए और उस एपी में पहली 12 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले और चीज भी देखिए इसके अंदर कि जो सम ऑफ 12 टर्म्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स है जिसका सम करना है, दैट इज 12। तो n की वैल्यू भी हमारे सामने गिवन है, दैट इज 12। तो इसे भी लिख लेते हैं। अब देखिए मुझे फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट करना है, कैसे करें? देखिए एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू को क्या पुट कर दूं, 12, तो पुट करिए जरा n की वैल्यू को 12, तो कितना हो जाएगा, a12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर a12 पता है हमें, a भी हमें निकालना है और d हमें पता है, तो a निकाल सकते हैं यहाँ से। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो आ गई इस एपी की, तो चलिए अब क्या करना है हमें, अब इस एपी की पहली 12 टर्म्स का सम करना है, तो उसे भी शुरू करते हैं। देखिए सम ऑफ 12 टर्म्स, फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं सम निकालने का। देखिए n हमें पता है 12 है, a हमने अभी निकाल लिया 4, d यस हमें क्यों है 3। फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ट फिट बैठ रहा है, इसे पहले लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों जो वैल्यूज हमें गिवन है उसे पुट कर देते हैं, और गिवन में देखिए a इज इक्वल टू 4 भी है ना हमारे सामने, तो वैल्यू सब पुट करते हैं। देखिए n की वैल्यू कितनी है 12, उसके बाद देखिए 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, देखिए a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4 प्लस n की वैल्यू अगेन 12 माइनस 1, d की वैल्यू देखिए हमें गिवन है 3। तो बस दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो एपी हमें गिवन थी, तो देखिए जिस एपी की हमें कुछ क्वांटिटीज गिवन थी ना, उस एपी की पहली टर्म है 4 हमने फाइंड कर ली, और उस एपी की जो पहली 12 टर्म्स है उसका सम है 246। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी देखिए हमें किसी एक एपी की थर्ड टर्म गिवन है जो कि है 15, और उस एपी की पहली 10 टर्म्स का जो सम है दैट इज 125। अब हमें उस एपी का कॉमन डिफरेंस और उस एपी की 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे तो देखते हैं। देखिए और हाँ, हमें एक और चीज भी पता है इसमें, देखिए हमें 10 टर्म्स का सम दिया हुआ है, इट मींस जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है। तो देखिए दोस्तों अब मुझे d और a10 कैलकुलेट करना है, कैसे किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें क्या क्वांटिटी गिवन है, हमें थर्ड टर्म गिवन है 15 है। क्या मैं इस थर्ड टर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए a3 को अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 3 पुट कर दूं तो क्या होगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a3 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 15 इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू नहीं पता, 3 माइनस 1 हो गया 2 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। चलिए अभी इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए जैसे मैंने a3 को एक्सपेंड करके लिखा, क्या मैं s10 को भी एक्सपेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल इजी तरीके से। देखिए हमारे सामने ये दोनों फॉर्मुलाज हैं, फर्स्ट फॉर्मुला ही देख लेते हैं। अगर मैं इस फॉर्मुला में n की वैल्यू को 10 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये s10 हो जाएगा, और ये थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगी, मेरे सामने एक इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी s10, और वो क्या होगी पुट करके देखते हैं। देखिए n की वैल्यू को 10 पुट कीजिए तो s10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए फिर S10 इज इक्वल टू, ये देखिए ये कितना हो जाएगा 5 2a प्लस ये 10 माइनस 1 ही हो जाएगा 9 इंटू डी। और उसके बाद दोस्तों S10 की वैल्यू भी तो पता है ना, दैट इज 125, ये हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होकर 10a प्लस 45d। तो देखिए दोस्तों मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई जिसे हम नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए दोस्तों यहाँ मेरे पास दो इक्वेशंस बन के आई हैं, और दोनों इक्वेशंस में से दो अननोन क्वांटिटीज हैं, ना ही मुझे फर्स्ट टर्म पता ना ही मुझे कॉमन डिफरेंस पता। क्या किया जाए, देखिए अगर मैं किसी तरीके से एक क्वांटिटी को एलिमिनेट कर दूं, अभी के लिए कैंसिल आउट कर दूं, तो सिर्फ एक बचेगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसकी हेल्प से मैं दूसरी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूं या 1 में से 2 को माइनस कर दूं तो कुछ इफेक्ट होगा। देखिए देखिए कॉमन तो कुछ नहीं है, कैंसिल आउट तो हो गई नहीं। चलिए माइनस करके देख लेते हैं एक बार, मे भी कुछ कैंसिल आउट हो जाए, या हम किसी तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो चलिए 2 में से 1 माइनस करते हैं। देखिए पहले जो सेकंड इक्वेशन उसे लिखते हैं, दैट इज 125 इज इक्वल टू 10a प्लस 45d, और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। बट दोस्तों अब मैं अगर माइनस भी करूंगा तो कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, बिकॉज देखिए ना आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी टर्म जो कॉमन नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या किया जाए, अगर ये 10a बन जाए तो बात बन जाएगी, फिर माइनस करके 10a से 10a कैंसिल हो जाएगा,
10 कैसे बनाया जाए, तो अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 10 से, तो देखिए क्या होगा, मैं आपको एक सामने करके दिखाता हूँ। पहले दोबारा इक्वेशन लिखते हैं सारी। 125 इज इक्वल टू 10a प्लस 45d। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10a प्लस 20d। तो देखिए दोस्तों अब बात बन गई ना। अब देखिए माइनस करते हैं, देखिए अब देखिए माइनस करिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, 125 माइनस 150 हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू, देखिए कैंसिल आउट हो गई, यही मुझे चाहिए था कि किसी एक क्वांटिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा अभी के लिए। तो देखिए ये तो हो जाएगा 0 और 45 माइनस 20 ये हो जाएगा 25d। तो देखिए दोस्तों हमारे सामने क्या इक्वेशन बनी, देखिए हमारे सामने d अब आ गया और यही मुझे चाहिए था, पहले तो यही चाहिए था ना d। तो देखिए क्या बना, 25d इज इक्वल टू माइनस 25। तो d की वैल्यू कितनी हुई, माइनस 25 अपॉन 25, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और d की वैल्यू हो जाएगी -1। उसके बाद देखिए मुझे 10th टर्म भी निकालिए। उसके लिए देखिए अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 10 पुट करूँ, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों a और d पता लग जाए तो a10 भी निकाल सकते हैं, d तो हमने निकाल लिया बट a नहीं पता दोस्तों, तो a भी निकालना पड़ेगा। क्या करें, देखिए जो d की वैल्यू हमारे सामने -1 आई है ना, उसे फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करके मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास d की वैल्यू -1 आई है उसे हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, जिससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2, डी की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 17। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट टर्म भी पता लग गई, d हमने निकाल लिया है। अब देखिए हम a और d की वैल्यू को पुट करते हैं हमारी इस इक्वेशन में, जिसकी हेल्प से मैं a10 निकाल सकता हूँ। तो देखिए फिर क्या है, a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो देखिए दोस्तों a और d की वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जिस एपी की हमारे पास जो क्वांटिटीज गिवन थी ना, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो है -1, उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है जो वो है 17, और उस एपी की जो 10th टर्म है वो हमने निकाली, दैट इज 8। ठीक है फ्रेंड्स, 10th टर्म भी निकाली और कॉमन डिफरेंस भी निकाली, और साथों साथ ये भी पता लग गया कि उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 17। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर हमें किसी एक एपी की कॉमन डिफरेंस गिवन है, दैट इज 5, और उस एपी की पहली 9 टर्म्स का सम भी गिवन है, दैट इज 75। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें उस एपी की फर्स्ट टर्म और उस एपी का 9th टर्म फाइंड आउट करना है। कैसे किया जाए, देखिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज भी हमारे सामने गिवन है, क्या कि जो सम ऑफ 9 टर्म्स है दैट इज 75। इसका ये मतलब है कि हमें n दिया हुआ है दैट इज 9, बिकॉज यहाँ पर हमें बोला गया ना सम ऑफ जो 9 टर्म्स है हमारे सामने वो है 75, तो n कितना होगा, 9 होगा ना, 9 टर्म्स होंगी टोटल जिनका सम होगा 75। तो क्या इस S9 को मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, एक्सपेंड कैसे, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या मैं लिख सकता हूँ। देखिए अब इस फॉर्मूले में अगर मैं n की वैल्यू 9 पुट करूँ तो S9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। राइट फ्रेंड्स, यही होगा। देखिए अगर यहाँ पर मुझे S9 की वैल्यू पता है, देखिए 75 पता है, a की वैल्यू मुझे निकालनी है, d की वैल्यू देखिए 5 पता है, ऐसा निकाल सकते हैं ना a की वैल्यू। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू सारी जो गिवन है उन्हें पुट करते हैं गिवन वैल्यूज को। तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9a प्लस ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा 180। तो देखिए जो नंबर से उन्हें हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए दोस्तों हमें जिस एपी की क्वांटिटीज गिवन थी ना, उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है -35/3। देखिए ये हमने निकाली है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें उस एपी की जो 9th टर्म है ना वो भी निकालनी है। तो वो तो निकालना तो बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखिए ये a9 है और हमारे पास nth टर्म ऑफ एपी की इक्वेशन गिवन है, हम बस n की वैल्यू को 9 पुट करेंगे और जो क्वांटिटीज हमसे पूछी जाएंगी उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए फिर वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए अगर मैं जो nth टर्म ऑफ एन एपी है उसकी इक्वेशन में n की वैल्यू को 9 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी।
तो देखिए ए और डी दोनों की वैल्यूज मुझे पता है। देखिए ए की वैल्यू तो अभी निकालिए, दैट इज 35 माइनस 35/3, ये हो जाएगा 8 और डी की वैल्यू हमारे सामने गिवन है 5। तो बस दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने भी निकाल लिया कि उस एपी की जो 9th टर्म है वो क्या है 85/3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। देखिए हर एक पार्ट में हम यही कहा गया कि किसी एक एपी से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज गिवन है और उन्हीं क्वांटिटीज की हेल्प से उसी एपी से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज को हम डेराइव कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए 6th पार्ट में भी हमें किसी एपी से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज गिवन है। कैसे? देखिए इस किसी एक एपी की जो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है वो है 2 और कॉमन डिफरेंस गिवन है 8 और हमें ये भी कहा गया कि उस एपी की जो एन टर्म्स का सम है वो है 90। अब मुझे एन ही निकालना है कि उस एपी की कितनी टर्म्स का सम है 90। ठीक है, तो पहला तो मेरा टास्क क्या है, मुझे एन निकालना है, फिर एन निकाल लेंगे। पहले एन तो फाइंड करते हैं। देखिए एन कैसे निकालें, सोचिए हमें सम ऑफ एन टर्म्स पता है 90। ओके, ए भी पता है, डी भी पता है। देख लेते हैं, हमारे सामने सम का फॉर्मूला है, ये देखिए हम देख लेते हैं क्या पता हम यहाँ से एन निकाल सकें। देखिए एस एन मुझे पता है, एन मुझे निकालना है, ए भी पता है देखिए और डी भी पता है। तो देखिए यहाँ से एन निकाल सकते हैं ना, तो चलिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए क्या होगा, एस एन, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इसको। तो देखिए जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हें पुट करते हैं। तो देखिए एन बाई डी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4n/2, ये हो जाएगा 8n² और ये हो जाएगा -8n/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई, दैट इज 4n² - 2n -90 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अब एक हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स इसके निकलेंगे n-5 और 4n + 18 = 0। तो देखिए दोस्तों, हमें ये इक्वेशन ये बता रही है ना कि n-5 जब मल्टीप्लाई होगा 4n + 18 से तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0। और मल्टीप्लिकेशन में कोई इक्वेशन 0 कब होती है, जब 0 कोई मल्टीप्लाई हो। इसका ये मतलब है कि n-5 या तो 0 होने वाला है या 4n + 18 0 होने वाला है, तभी ये पूरी इक्वेशन 0 होगी ना, राइट। अगर n-5 0 हो जाए तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, या अगर 4n + 18 0 हो जाए तब भी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है या तो n-5 0 है या 4n + 18 0 है, दोनों में और है ना कि n-5 या 4n + 18। तो दोनों को देख लेते हैं। अगर n-5 0 हो तो n की वैल्यू कितनी आती है 5, और अगर हम 4n + 18 को 0 पुट कर देना तो n की वैल्यू आती है -18/4। और दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में नहीं आती, और इसको जब -18/4 को आप सोल्व करेंगे ना तो डेसिमल में आंसर आएगा। और डेसिमल में नंबर ऑफ टर्म्स तो ना आती है, नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3.5 टर्म भी होती है कोई। तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, हमारी इस इक्वेशन में जो 4n + 18 है ये 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ये 0 होगा तो n की वैल्यू इनवैलिड आएगी, ये वैलिड नहीं है। तो मतलब n-5 ही 0 है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो ये पता लगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितनी है 5। n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट हमें फाइंड करना था वो निकाल लिया। अब an निकाल लेते हैं। चलिए फिर, तो देखिए दोस्तों, अब n की वैल्यू 5 तो निकाली, अब हमें an निकालना है और n की वैल्यू 5 है, तो इसका क्या मतलब है, मुझे a5 निकालना है, राइट फ्रेंड्स। n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो a5 हो जाएगा ना। तो इसे कैसे देखें, देखिए यहाँ पर अगर n की वैल्यू 5 पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा a + 5 - 1 × d, राइट फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से a5 निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास 2, 5 - 1 हो जाएगा 4, और d की वैल्यू कितनी है 8। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर a5 = 2 + 32। तो यहाँ पर देखिए a5 की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 34। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले n निकालना जरूरी था, बिकॉज n ही मुझे बताता ना कि मुझे किस पोजीशन पर वैल्यू निकालनी है। nth पोजीशन तो ना कोई मतलब कोई पोजीशन है, मुझे कोई पोजीशन तो बतानी पड़ेगी ना, 5th पोजीशन पर निकालनी है, 10th पोजीशन पर निकालनी है वैल्यू। तो सबसे पहले n निकाला और n की वैल्यू आई 5। अब मुझे फिर बताना पड़ेगा कि 5th पोजीशन पर n है ना, तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो मतलब 5th पोजीशन पर उस एपी में क्या नंबर चल रहा है, और वो नंबर है 34। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जो 7th पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7th पार्ट में हमें किसी एक एपी से रिलेटेड फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है उसकी, और उसकी n टर्म्स का सम गिवन है 210, और मुझे n ही निकालना है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम है जो 210 है।
और उसके बाद डी यानी कि कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें ए एन और एस एन गिवन है, क्या मैं इसकी हेल्प से एन निकाल सकता हूँ? देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें देखते हैं। इसमें देखिए ये वाला थर्ड फॉर्मूला देखिए जरा एक बार। देखिए एस एन हमें गिवन है, एन मुझे निकालना है, ए भी गिवन है, ए एन भी गिवन है। तो देखिए अब ये वाला फॉर्मूला काम में आ रहा है हमारे। देखिए इसको यूज करते हैं। देखिए चलिए पहले लिखते हैं इस फॉर्मूले को, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो बस जो गिवन क्वांटिटीज हैं उन्हें पुट करते हैं और एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरे पास अब n की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब है 6 टर्म्स का जो सम है वो है 210 और हमने फाइंड कर लिया कि n कितना है, 6। चलिए अब दोस्तों कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करें वो देख लेते हैं। देखिए हमें ए एन गिवन है, देखिए 62, ए एन गिवन है 62 और n की वैल्यू है 6। इसका क्या मतलब है, मुझे 6th टर्म की वैल्यू गिवन है, दैट इज 62। राइट फ्रेंड्स, ये बात तो आप समझ सकते हैं ना, n की वैल्यू भी निकाली 6 और यहाँ पर n की वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो a6 इज इक्वल टू 62 आ जाएगा ना। क्या मैं अभी a6 को एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ? देखिए अगर मैं इधर n की वैल्यू को 6 पुट करूँ तो क्या बनेगा, a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a6 की वैल्यू है 62, a की वैल्यू हमें गिवन है 8, 6 माइनस 1 डी की वैल्यू हमें निकालेंगे ना। तो चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 54/3। चलिए अब इस क्वेश्चन का जो 8th पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। देखिए 8th पार्ट में हमें किसी एक एपी से रिलेटेड nth टर्म गिवन है, दैट इज 4। उस एपी का कॉमन डिफरेंस गिवन है 2 और उस एपी में जो n टर्म्स का सम है वो है -14। अब मुझे n ही निकालना है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम है -14, और फिर मुझे क्या निकालना है, a यानी कि फर्स्ट टर्म उस एपी की n निकालना है। तो देखते हैं, देखिए हमें a एन डी और एस एन पता है, क्या मैं इसकी हेल्प से n निकाल सकता हूँ? तो देखिए फिर हमारे पास जो गिवन क्वांटिटीज है उसकी हम हेल्प लेंगे। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू 4 है और सम ऑफ एन टर्म्स है हमारे पास -14। तो पहले ए एन को देखते हैं, ए एन इज इक्वल टू है 4। तो क्या ए एन का हमारे पास फॉर्मूला है? यस फॉर्मूला है ना। देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसे लिखते हैं। देखिए तो देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, 4, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू देखिए गिवन है 2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। तो देखिए हमारे सामने कुछ इक्वेशन बन के आ गई, बट इसमें ना मुझे ए पता ना ही मुझे एन पता। कोई बात नहीं दोस्तों, जिस तरीके से हमने अब ए एन को एक्सपेंड करके लिखा उसी तरीके से हम एस एन को भी एक्सपेंड करके देखते हैं। अब एस एन को कैसे एक्सपेंड करें देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दो फॉर्मुलास हैं एस एन के। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मुला देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मुला में मुझे देखिए एस एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू भी नहीं पता और डी की वैल्यू पता है। इट मीन्स इस फॉर्मूला में मुझे दो क्वांटिटीज की वैल्यू नहीं पता। तो चलिए सेकंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं। एस एन की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, ए की वैल्यू भी निकालनी है और ए एन की वैल्यू पता है। तो इसका ये मतलब है दोनों फॉर्मूलाज में मुझे दो क्वांटिटीज नहीं पता, ना ही एन ना ही ए। कौन सी इक्वेशन यूज की जाए, कौन सा फॉर्मूला यूज की जाए? कोई तो यूज करना पड़ेगा एक्सपेंड करने के लिए। अगर मुझे एस एन को एक्सपेंड करना है, किसी इक्वेशन में लिखना है, तो दोस्तों सेकंड यूज करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा छोटा है और जल्दी सॉल्यूशन भी हो जाएगा इसका। तो चलिए सेकंड यूज करते हैं, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। तो देखिए एस एन की वैल्यू हमारे सामने गिवन है, दैट इज -14। एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। उसके बाद देखिए ए देखिए हमें निकालना है, प्लस ए एन की वैल्यू है 4। अब देखिए ए की वैल्यू फिर नहीं पता, क्या किया जाए? देखिए दोस्तों क्या मैं इस इक्वेशन की हेल्प से देखिए ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ? देखिए यहाँ से निकल आएगी, कुछ तो चलो निकलेगी। ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। राइट फ्रेंड्स, कुछ तो देखिए हमारे सामने आया कि ए की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 2n। तो इसे हम दे देते हैं अब फर्स्ट इक्वेशन, और इस फर्स्ट इक्वेशन को हम पुट करते हैं हमारी इस इक्वेशन में जिसे हमने एक्सपेंड किया। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसे अब इसमें पुट करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या बनेगा देखिए -14 इज इक्वल टू एन बाई टू। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 2n प्लस 4। राइट फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। और तो ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू एन बाई टू। ये देखिए 6 प्लस 4 ये हो जाएगा 10 माइनस 2n। ठीक है, तो -14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 2n मल्टीप्लाई n अपॉन 2। तो देखिए ये हो जाएगा 2 5 10 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारे सामने इक्वेशन बन जाएगी -14 हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वेयर।
तो देखिए इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो हमारे सामने इक्वेशन आएगी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसके खुद फैक्टर बनाइएगा और आप फैक्टर बनाएंगे ना तो आपके पास n की दो वैल्यूज आएंगी, n इज इक्वल टू 7 और उसके बाद देखिए n की वैल्यू कितनी आ रही है -2। दो आपके पास n की वैल्यूज आएंगी और n की वैल्यू -2 पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में हो सकती है, इंक्रीज होती है ना नंबर ऑफ टर्म्स। वन फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये पोजीशंस हैं और ये पोजीशंस कभी भी नेगेटिव या कभी भी डेसिमल में नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये तो 0 मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो n की वैल्यू तो हमने निकाली, टिक कर देते हैं। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, कैसे करें? देखिए देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, पर फर्स्ट इक्वेशन में अगर n की वैल्यू को 7 पुट कर दिया जाए तो a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो चलिए फिर पुट करते हैं। तो हम लिख देते हैं पहले, क्या बन जाएगा देखिए, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 14। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी इस एपी की जो कि है -8। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जिस एपी से रिलेटेड हमें कुछ क्वांटिटीज गिवन थी ना, उस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है 7 है और उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है -8। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब चलिए इस क्वेश्चन का जो 9th पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। देखिए 9th पार्ट में हमें किसी केपी से रिलेटेड फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं और सम दिया हुआ है दैट इज 192। अब आप सोचेंगे एस के एस एन होता है ना, कोई बात नहीं दोस्तों, एस एन को हम एस भी लिख देते हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है हमारे सामने गिवन दैट इज सम ऑफ 8 टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए S8 हमें गिवन है, N भी गिवन है और A भी गिवन है, हमें D निकालना है। देखिए देख लेते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें सम वाली जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें देखिए S सम हमें गिवन है, N की वैल्यू भी गिवन है, A की वैल्यू भी देखिए हमें गिवन है और D की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ट फिट बैठ रहा है, तो चलिए इस फॉर्मूले को पहले लिखते हैं, दैट इज Sn इज इक्वल टू, तो चलिए दोस्तों जो गिवन क्वांटिटीज हैं उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं और D की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों कॉमन डिफरेंस आ गया दैट इज 6। चलिए अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज 10th पार्ट, उसे सोल्व करते हैं। देखिए 10th पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें एक लास्ट टर्म गिवन है जो कि 28, किसी एपी की लास्ट टर्म गिवन है 28। अब उस एपी में जो सम है, सम नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो है 144 और एन हमें गिवन है 9। हमें ए निकालना है, कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब देखिए बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि आप सोचेंगे कि ये एल कहाँ से आ गया, एल तो देखा नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं। तो देखिए दोस्तों एल का मतलब वही है जो हम nth टर्म पढ़ते हैं एपी की, बिकॉज किसी केपी में लास्ट टर्म बिल्कुल आगे तक जाते हो, लास्ट टर्म कौन सी होती है, हम बोलते हैं ये है nth टर्म, और उस nth टर्म को बोलते हैं सबसे लास्ट है, तभी उसको हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। तो आप इस एल की जगह हम an भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम an लिख देते हैं, ठीक है, ये भी वैलिड है। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये तो क्वेश्चन में s इज इक्वल टू 144 दी हुआ है, s के नीचे कुछ लगाया नहीं हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स है, कितनी टर्म्स है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी प्रीवियस पार्ट में कि s का मतलब एस एन ही होता है दोस्तों, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 9, तो ये सम ऑफ 9 टर्म्स है दैट इज 144। अब देखिए हमें ये निकालना है, तो देखिए हम यूज करते हैं, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला देखें तो हमें देखिए n पता है, ठीक है, a नहीं पता, देखिए नहीं पता a, d भी नहीं पता, तो ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते। चलिए सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। देखिए n की वैल्यू हमें गिवन है, यस टिक कर देते हैं। a की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। an की वैल्यू हमें गिवन है, टिक करते हैं। देखिए sn की वैल्यू भी गिवन है, तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें गिवन है। तो देखिए S9 की वैल्यू कितनी है 144 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस ये a9 क्या है दोस्तों, देखिए ये a9 यही तो है an, ध्यान से देखिए ना n की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 9, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू को 9 भी पुट कर सकते हैं, तो a9 बन जाएगा ना। तो मतलब a9 की वैल्यू कितनी है 28। तो देखिए हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू a प्लस 9/2 मल्टीप्लाई 28, तो देखिए हो जाएगा 14। तो देखिए दोस्तों जिस एपी से रिलेटेड हमें उसकी 9th टर्म गिवन थी दैट इज 28, उस एपी में 9 टर्म्स का सम हमारे सामने गिवन था दैट इज 144, उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 9। अब हमें ये भी निकाल लिया कि उस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 4। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.